अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ये मानव योनि पुनः प्राप्त हो सकती है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम एक नई साखी के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। उस साखी का अर्थ अगर हम लगाएं तो हम इस तरह शुरू कर सकते हैं, ये मानव योनि बार बार नहीं मिलती है। इस मानव योनि में मानव ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो चमत्कार आध्यात्मिक रूप से करने के लिए हमें सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और सतगुरु की शरण में जाने के लिए हमें एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता, वो साखी है, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आंतवे संबल कियो न जाए। सतगुरु रास्ता बताते हैं। देखो, अगर परलोक में आना है, परम तत्व को प्राप्त करना है, तो अच्छे कर्मों की ओर ध्यान दीजिए, बुरे कर्मों को छोड़ करके। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ये मानव योनि पुनः प्राप्त हो सकती है। ये पुनः प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे गुणों की खोज करनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बातों को अपनाना पड़ेगा, गुरु महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त करना पड़ेगा, उनके उपदेशों को अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपनी आदतों में ढालना पड़ेगा। यहाँ ही संबल कर ले। अब वो रास्ता बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु महाराज के पास जाने के लिए अभी तो मौज कर लें, अन्य विषयों में ध्यान दे लें, और जब बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, तब हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ जा करके सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ऐसा सोचना गलत है। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, ये मार्ग वे के रूप में हमें, जैसे हम कहीं तीर्थ में जाते हैं और कहीं जाते हैं तो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही सतगुरु के परलोक में जाने के लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान का संबल करना जरूरी हो गया है। ज्ञान से मतलब दान, पुण्य, भजन, सत्संग, परोपकार, गरीबों की सेवा, गरीबों पे दया करना, उनका भला करना और असहायों की सहायता करना, ये सब पुण्य के काम करेंगे तो हमारे को वो रास्ता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। परलोक में जाने के लिए यही खर्चा हमारे को प्राप्त करना है। इसलिए जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आंतवे संबल कियो न जाए। कोई आलस्य में आकर के कह दे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों करेंगे, वो आदमी धीरे धीरे वृद्धावस्था में चला जाता है और जाने के बाद वो इतना असमर्थ हो जाता है कि उससे वो काम नहीं हो पाता जो सतगुरु साहिब अपने जवान अवस्था में करने के लिए कहते हैं। असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आंतवे। वृद्धावस्था के अंदर जब असमर्थ हो जाता है वो आदमी, तब संबल कियो न जाए, तभी ये खर्चा वो इकट्ठा नहीं कर सकता है। वो भजन, सत्संग, ज्ञान, अमृत, सद्गुण, सद्गुरु के उपदेश, ये करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए हम इस साखी के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं, जो कुछ करना है अभी करो, अभी से शुरू करो। आगे जब समय आएगा, तब वृद्धावस्था आएगी, तब बहुत देर हो चुकी होती है।
तो मेरी आपसे ये सलाह है, अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए जैसे इंसान शुरू से ही पैसा कमाता है, पैसा जोड़ता है, बैंक में जमा करता है, और जब उसका वृद्धावस्था का टाइम आता है तो फिर वो वही पैसा उसके लिए काम में आता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे परलोक में आने के लिए, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आप लोग अभी से ही पुण्य कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ जाएं, वहाँ पुण्य करें, दान करें, लोगों को सहायता करें, गुरु महाराज के भजन, गुरु महाराज के उपदेश, उनके ज्ञान, उनके सत्संग, उनके द्वारा बताए गए सच्चे मार्ग पे चलना, भजन करें, सत्संग करें, और जो लोग बीमार हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करें, सामाजिक कार्य करें। ये सब पुण्य के एक अंग हैं अलग अलग। इनके मिलने से जो पुण्य प्राप्त होगा वो पुण्य आपके वृद्धावस्था में आने से पहले पहले प्राप्त कर लेना है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कुछ भी मैंने बताया इसको करने के लिए आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जब जागो तब ही सवेरा। आज से ही आप लोग गुरु महाराज के बताए उपदेश को ग्रहण करना शुरू करो। इसमें जितना आप कर लोगे उतना ही आपके खाते में ये पुण्य जुड़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सद्गुरु स्वयं आपको अपनाने के लिए आपको अपने सत्यलोक में बुलाएंगे और आपकी मन इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, समय का इंतजार न करके जो कुछ करना है अभी से शुरू करो। आपको अगर मेरे विचार, मेरे से कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको उन विचारों के बारे में सही सोच, सही विचार, सही बात बताने की। तो आइए तब तक अगली साखी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।